गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे अकाउंट्स का हम 6th चैप्टर कर रहे थे। कल हमने स्टार्ट की थी ट्रेडिशनल अप्रोच, उसका फर्स्ट पार्ट हमने डन कर लिया था, पर्सनल अकाउंट। आज हम कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट, जो आपका पार्ट 3rd है चैप्टर 6 का। जो अकाउंट्स बेटे पर्सनस के साथ लिंकड नहीं होते उनको इम्पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। मीन्स जो अकाउंट हमारे किसी एसेट्स के साथ, लायबिलिटी के साथ, एक्सपेंस के साथ या इनकम के साथ रिलेटेड होते हैं वो पर्सनल अकाउंट्स के अंडर आते हैं। अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल, अकाउंट जो पर्सनल नहीं होते जैसे कि मशीनरी अकाउंट, कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, इनको इम्पर्सनल अकाउंट्स बोला जाता है। दीज कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू 2 अकाउंट्स, इनको आगे 2 अकाउंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स विच रिलेट टू टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि हमारे टेंजिबल मतलब वो एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स जैसे कि गुडविल, ट्रेडमार्क, जिनको हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ऑफ द फर्म, इसमें से डेटर एक्सक्लूड करेंगे, डेटर को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि डेटर बेटे आपका पर्सनल अकाउंट है। एग्जाम्पल्स ऑफ टेंजिबल एसेट्स आर लैंड, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और कैश इन हैंड। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आर गुडविल, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। देखो रूल क्या होता है डेबिट एंड क्रेडिट का रियल अकाउंट में, बट कम्स इन डेबिट बट गोज आउट क्रेडिट। मीन्स जब हम किसी एसेट्स को परचेज करेंगे तो वो कम्स इन होगी, उसको हम डेबिट करेंगे, और जब हम किसी एसेट्स को सेल करेंगे तो वो गोज आउट होगी, उसको हम क्रेडिट करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम एक बिल्डिंग परचेज की है बेटे हमने, बिल्डिंग हमारी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स है, ₹50,000 की, ठीक है। तो अभी जहाँ पे हमने रूल अप्लाई करना है, देखना है कि कम्स इन क्या हुआ और गोज आउट क्या हुआ। बेटे सिंपल सा है बिल्कुल। देखो परचेज की है बिल्डिंग तो दैट मीन कम्स इन हुई बिल्डिंग, डेबिट हो जाएगा आपका। अभी बिल्डिंग परचेज की है तो उसके बदले में हम कुछ पे भी तो करेंगे ना, पेमेंट होगी, तो आप रुपीज़ मीन्स मनी पे करोगे तो मनी आपका गोज आउट होगा, तो मनी को आप क्या कर दोगे, मीन्स कैश को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। तो इसकी जनरल एंट्री आप कैसे करोगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मीन्स जो कम्स इन हुआ बिल्डिंग डेबिट कर दिया, जो गोज आउट हुआ आपका कैश वो हमने क्रेडिट कर दिया। बेटे एक बात और, आप सभी ना प्लीज़ ऑनलाइन क्लास अटेंड किया करो। नेक्स्ट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट को हम पंजाबी में नामात्र खाता बोल देते हैं, जो हमारे एक्सपेंस, इनकम, रेवेन्यू, गेन्स, लॉसेस के साथ रिलेटेड होता है। अकाउंट्स विच रिलेट टू एक्सपेंस, जो अकाउंट हमारे खर्चे के साथ, लॉस मीन्स हानि के साथ, गेंस मीन्स प्रॉफिट्स के साथ, रेवेन्यू मीन्स आमदन के साथ रिलेटेड होता है, उसको नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। दीज आर सैलरी अकाउंट, इसमें सैलरी अकाउंट हो सकता है जैसे कि हमने सैलरी पे की, सैलरी पेड, नॉट पेबल। अगर सैलरी पेबल आ जाए तो वो आपका पर्सनल अकाउंट है, अगर सैलरी पेड आ जाए तो वो आपका नॉमिनल अकाउंट है। परचेज अकाउंट, परचेजेज भी बेटे आपका नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस होता है जब हम कोई थिंग परचेज करते हैं तो उसके बदले में पेमेंट करते हैं। इंटरेस्ट पेड अकाउंट, इंटरेस्ट पेड ये भी हमारा एक्सपेंस है। सेल्स अकाउंट, सेल करेंगे तो हम मनी कलेक्ट करेंगे, रिसीव करेंगे तो ये हमारी इनकम है। कमीशन रिसीव्ड ये भी बेटे हमारी इनकम है, क्योंकि कमीशन रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा हमारे पास। The net results of all nominal accounts is profit or loss which is transferred to capital account। जो नेट रिजल्ट होता है सभी नॉमिनल अकाउंट्स का, वो या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, जिसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट्स में। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसमें क्या रूल अप्लाई करेंगे, सारे आपके जो एक्सपेंस हैं एंड लॉसेस हैं उसको हम डेबिट कर देंगे, सारे जो इनकम्स एंड गेंस हैं उसको क्रेडिट कर देंगे। मीन्स फर्स्ट 2 अकाउंट्स में हम क्या करते थे, जो चीज़ें आती थी जो रिसीवर होता था उसको डेबिट करते थे, बट जहाँ पे थोड़ा ऑपोजिट हो रहा है, जहाँ पे जो हम पे कर रहे हैं, जैसे कि एक्सपेंस हम पे करेंगे, लॉस हमको बियर करना पड़ेगा तो उसको डेबिट करेंगे। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो आपका नॉमिनल अकाउंट है, जो आपके रियल एंड पर्सनल अकाउंट के थोड़ा ऑपोजिट चलता है। वहाँ पे जो चीज़ें आती हैं
जो रिसीवर होता है वो डेबिट होता है, जहाँ पे जो चीज़ें जाती हैं, ठीक है, जैसे एक्सपेंस पे करते हैं उसको हम डेबिट करते हैं। और जो थिंग्स हम रिसीव करते हैं, जैसे कि कमीशन रिसीव करेंगे, मतलब जहाँ से कैश आएगा उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट। इनकम एंड गेन्स। इफ़ अ प्रीफिक्स और सफिक्स, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और एक्रूड is added to a nominal account, it becomes a personal account. The table given below explains the above. बेटे ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर पेड है तो ही आपका एक्सपेंस बनेगा। अगर प्रीपेड आ गया मीन्स एडवांस में आपने पे कर दिया, जहाँ भी पेबल है, आउटस्टैंडिंग है, इसी तरह इनकम आपकी एडवांस रिसीव हो गई, जहाँ भी रिसीवेबल है मीन्स एक्रूड है, तो बेटे वो आपके पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड होंगे, ना कि नॉमिनल अकाउंट में। देखो नॉमिनल अकाउंट में इंटरेस्ट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, जब प्रीपेड इंटरेस्ट अकाउंट, ये बेटे पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। अगर ओनली इंटरेस्ट पेड है तो आपका नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। इसी तरह रेंट पेड आपका नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, क्योंकि आउटस्टैंडिंग जब प्रीपेड बेटे हमारी लाइबिलिटीज़ या एसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं किसी दूसरे पर्सन के प्रति, तो इसीलिए इनको पर्सनल अकाउंट्स में इंक्लूड किया जाता है। बट ये क्या है, ये तो मतलब क्लियर हो चुकी है थिंग, पे कर दी, एक्सपेंस हो गया हमारा, कैश हमने पे कर दिया, तो इसको हम क्या करेंगे, नॉमिनल में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट, सैलरी पे कर दी, सैलरी पेड तो नॉमिनल, आउटस्टैंडिंग सैलरी और प्रीपेड सैलरी तो आपका पर्सनल। कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड है जब पेड है तो आपका नॉमिनल में आएगा। अगर कमीशन आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, प्रीपेड है, तो बेटे वो आपका पर्सनल अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट बेटे कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। प्लीज़ इन रूल्स को आपने एक बार अगेन रिवाइज कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।